हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि फिर इकोनॉमिक्स में इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। सो आज की क्लास में हम करते हैं हमारे 2 मार्क्स ही कंटिन्यू। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। तो बेसिकली बजट दो तरह का होता है। बैलेंस्ड बजट में क्या है कि जब सरकार की रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं। एंड अनबैलेंस्ड में एक डेफिसिट का होता है, एक सरप्लस का होता है। डेफिसिट का मतलब है घाटा, सरप्लस का मतलब है बेनिफिट, मतलब पॉजिटिव साइड होना। जब सरकार का खर्चा ज्यादा है बट उसकी रिसिप्ट कम है तो डेफिशिट। जब सरकार की रिसिप्ट ज्यादा है बट एक्सपेंडिचर्स कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा सरप्लस अनबैलेंस्ड बजट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज अवर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बेसिकली सरकार डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर खर्च करती है। एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है डेवलपमेंट को छोड़कर जो अदर एक्टिविटीज पे खर्चा करा जाता है। जैसे कि पेंशन या फिर स्कॉलरशिप, ये प्रोडक्टिव नहीं होती ज्यादा नेचर में, पर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जैसे एजुकेशन पे हो गया, हेल्थ पे हो गया, इंडस्ट्री पे हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो ऑलरेडी ही प्री प्लान्ड होता है तो जिसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसे तो करना ही करना है। एंड नॉन प्लान्ड जो इसके बियॉन्ड में आ गया, जैसे कि मान लो जो कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे मेडिकल पर ज्यादा खर्चा हुआ था तो वो नॉन प्लान्ड था, एकदम से कोई भी मुसीबत आ जानी। जैसे पिछले साल पंजाब में फ्लड्स आए थे तो वो भी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में ही आता है कि ऑलरेडी से पहले से ये प्री प्लान्ड नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन मनी। मनी क्या होता है? मनी कोई भी ऐसी चीज है जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज करते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया मनी को मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू दोनों, मतलब जिसमें ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी को ही हम मनी कंसीडर करते हैं। देन है मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें मतलब जिसमें हम क्या बात करते हैं, मनी वैल्यू बेसिकली जैसे उसके ऊपर जो लिखा है उसकी कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि 500 के नोट के ऊपर अगर 500 लिखा है तो उससे हम 500 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं, मतलब उसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कितनी है। एंड कमोडिटी वैल्यू वो वैल्यू है जिसकी जिस चीज की वो बनी हुई है। जैसे कि सपोज गोल्ड के सिक्के पर 5 रुपए लिखा है तो 5 रुपए उसकी मनी वैल्यू है, एंड जो इसके गोल्ड की खुद की वैल्यू है वो क्या होगी, कमोडिटी वैल्यू। मीन्स किस कमोडिटी की, वो खुद बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा, आज मैं थोड़े ही लिख पाई थी क्वेश्चन क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग पाया। तो नेक्स्ट है हमारा फुल बॉडीड मनी। जब कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। जैसे कि ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था कि 1 रुपए के सिक्के के ऊपर, मतलब उसकी सिल्वर के हिसाब से भी वैल्यू होती है और उसके ऊपर भी 1 रुपीज ही लिखा है। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? जैसे कि पेपर नोट्स जिनकी खुद की कोई भी मनी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि जो पेपर नोट्स होते हैं उसकी खुद की वैल्यू तो नहीं है ना, जो उसके ऊपर लिखा है वही है। नेक्स्ट है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या है कि मनी वैल्यू ज्यादा होती है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल कि रुपीज 5 रुपए के सिक्के पे ऊपर 5 रुपए लिखा है तो उसकी मनी वैल्यू ज्यादा है, एंड अगर आप उसको वेट के हिसाब से बेचोगे तो उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है। नेक्स्ट है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसमें जो जो पर्सन काम करने के लिए विलिंग है, एबल है, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट उनको इजीली से जॉब मिल जाती है। मींस जहाँ पे बेरोजगारी नहीं होती उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ ना 2-3 क्वेश्चन और भी हैं। एक है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मैं ये वाली जो ग्रुप में भेजूंगी ना तब मैं आपको लिख के भेज दूंगी, पर आप एक बार समझ लो। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब कोई पर्सन अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फ्री बैठा है। वॉलंटरी मतलब इच्छा के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल रही है पर वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जॉब नहीं करना चाहता। अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है कि मतलब वो काम करना चाहता है बट उसको काम मिल नहीं रहा एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छिपी हुई बेरोजगारी की, दिखने में वो बंदे काम कर रहे हैं बट वो असली में काम नहीं कर रहे। जैसे सपोज कि 5 बंदों की नीड है, 5 की जगह 8 बंदे काम पे लगे हुए हैं। जरूरत 5 बंदों की थी ना, तो 3 जो एक्स्ट्रा है वो किस में जाएंगे, हमारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये भी मैंने लिखने थे पर ये मेरे लिखने के लिए रह गए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। एंड मैंने ना एक प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सेंड करा है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप एक बार उसको जरूर देखना कि आपको उस क्वेश्चन पेपर में से कितना को कंटेंट आता है।
एंड कितना को कंटेंट नहीं आता, ठीक है। एंड जो मैंने सुबह रिवीजन वाली वीडियो डाली थी वो भी आप ट्राई करना कि आप उसको अच्छे से देखिए। एंड मैं सोच रही हूँ कि एक आपको टाइम टेबल बना के दूं कि किस दिन कितना कौन सा टॉपिक करना है, सो दैट आपके लिए काफी इजी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।